हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब लैंजन को पता चलता है कि विंग को बहुत चोट लग गई है और फिर वो विंग से मिलने आता है और उन दोनों के थोड़ा बहस होती है। लैंजन काफ़ी गुस्सा करता है विंग पे पहली बार और कुछ अलग तरीके से लव कन्फेशन करता है। मतलब वो जिस तरीके से लव कन्फेशन था वो बहुत ज़्यादा अजीब था और थोड़ा awkward था, पर विंग इससे बहुत खुश था कि फाइनली लैंजन ने एक्सेप्ट किया कि वो उससे प्यार करता है। और ज़रा उन दोनों के बीच काफ़ी स्वीट मोमेंट्स होते हैं। और वहीं जेवजुन भी आ जाते हैं जो स्वीट मोमेंट बेचारे ऑकवर्ड मोमेंट में कब बदल जाते हैं। ऑकवर्ड पर हाँ, दिखाया जाता है कि लैंजन और विंग मतलब एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए हैं, जिसमें लैंजन अपने हाथ से विंग के लिए खाना बनाता है और उसके लिए लेकर भी जाता है और विंग और लैंजन के बीच काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और इमोशनल बातें होती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन लाइब्रेरी में बुक्स कलेक्ट कर रहा होता है। मतलब जो बुक्स जीवुजुन ने अपने पढ़ने के लिए लैंजन को लाने के लिए कहा होता है वो बुक्स वो ढूंढ रहा होता है और एक एक करके वो विंग को दिया जा रहा होता है। वो एक एक करके बुक्स ढूंढ ही रहा होता है कि तभी विंग कहता है, एक सवाल पूछो। तब लैंजन कहता है, पूछो। तब विंग कहता है, "हम्म, सच बताना, जीवुजुन इतनी किताबें रोज पढ़ते हैं?" तब लैंजन कहता है, हाँ। तब विंग कहता है, पर मैं शर्त लगा सकता हूँ, वो तुमसे से जितनी किताबें तुम पढ़ते हो ना उतनी किताबें नहीं पढ़ते होंगे। तब लैंडन उसकी बात का जवाब नहीं देता और आगे चला जाता है। तब विंग कहता है, देखा, जब तुम्हें किसी बात का जवाब नहीं देना होता ना तुम ऐसे ही करते हो, आगे चले जाते हो। हाँ, और लोग मेरी बातों पे ना तुम ध्यान दिया करो। ये कह के विंग ना बोलने लग जाता है और वो नॉन स्टॉपली बोले ही जा रहा होता है, बोले ही जा रहा है। जैसे हमारे विंग के नेचर में जब वो एक बार बोलना शुरू करता है तो रुकता ही नहीं है। लैंडन बुक्स ढूंढ रहा होता है और विंग बोले जा रहा होता है, पर ऐसी बात नहीं है कि लैंडन का ध्यान विंग की बातों पे नहीं था। वो विंग की बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, जबकि बातों में कोई लॉजिक नहीं था। वो बातें बिल्कुल भी सर पैर की नहीं थी। वो सिर्फ नॉन स्टॉपली बोल रहा था, मतलब कुछ भी बोल रहा था। लाइक अपने बचपन की बातें बोल रहा था, अपनी शरारतों के बारे में बता रहा था, अपने युनमक के सिटी के बारे में बता रहा था। और लैंडन उस बात को भी बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और बुक्स भी साथ में ढूंढ रहा था। तब विंग उससे कहता है, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो लैंडन? मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं पुतले से बात कर रहा हूँ। तब लैंडन कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ। तब विंग कहता है, कैसे मान लो तुम मेरी सुन रहे हो? इतनी देर से सिर्फ मैं बोले जा रहा हूँ, सबको लगेगा मैं पागल हूँ। तब लैंडन कहता है, क्या जानना है, युनमक के बारे में, शिजय के बारे में, उनके हाथ के फेवरेट लोटस सूप के बारे में, या मैडम यूकी मार के बारे में, या फिर तुम जो फ्लर्ट करते रहते हो सारी लड़कियों से युनमक में उनके बारे में? उनके नाम भी बताऊं, क्योंकि अभी अभी तुमने ये बताया है मुझे। तब विंग थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहता है, मैंने फ्लो में इतना बता दिया। जैनसन सही कहता है, मुझे बोलती बंद रखनी चाहिए। मैं कुछ भी बोलता हूँ लैंडन, ये सब पे ध्यान मत देना। मतलब ये लड़कियों वाली बात पे ना बिल्कुल ध्यान मत देना। मतलब मैं दिखता ऐसा हूँ पर मैं हूँ ऐसा नहीं। सीरियसली मुझे ऐसा मत देखो। कसम से वो फ्लो में निकला। देखो लैंडन, मुझे सच में ऐसे मत देखो। देखो जब तुम इस तरह देखते हो ना तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मेरे माथे पे से पसीने छूटने लगते हैं और मेरी ज़बान देखो लड़खड़ाने लगती है। तुम्हारे अंदर से आता ऑरा जो है ना, ऑरा वो किसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का ऑरा है। लोग तुम्हें देख के डर जाए। ठीक है, देखो लैंसन प्लीज़ मुझ तरफ इस तरह मत देखो ना। मैं तुम्हारा टीचर हूँ और मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझे पढ़ाते हो। इतना नर्वस कोई होता है क्या? तब लैंसन आगे चला जाता है। तब विंग कहता है, थैंक गॉड बच गया मैं। विंग कुछ भी मत बोला कर, सोच समझ कर ज़बान खोला कर। अरे रे 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 रे, अभी मैंने क्या बोल दिया? थैंक गॉड उसने कुछ किया नहीं। चलो अगली बार मैं सोच समझ के क्या और कब क्या बोलना है वो सोच समझ के बोलूँगा, ऐसे कुछ भी नहीं बोलूँगा। लैंडन का गुस्सा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूँगा, मैं मैडम यू की मार भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर लैंडन का गुस्सा नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नहीं।
लैंजन इतनी तेज़ क्यों चल रहे हो, रुको ना मैं भी आ रहा हूँ। ये क्या है कि विंग जो है लैंजन के पीछे जाता है। तब लैंजन एक जो लास्ट बुक बची होती है उसे लेने के लिए आगे जाता है और जैसे वो पलटता है तो देखता है कि विंग उसके बहुत ज़्यादा क्लोज है, मतलब इतना ज़्यादा कि वो एक दूसरे की सांसों तक को फील कर सकते हैं। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं, वो बहुत ही लविंगली। और विंग तो वहीं पॉज हो गया था और उसकी आंखें जो है मूव करते करते उस लैंजन के जो है लिप्स तक चली जाती हैं और विंग मन में सोचने लगता है कि लैंजन के लिप्स कितने ज़्यादा स्मूथ है, जैसे कोई गुलाब की पंखुड़ियाँ। जितनी तारीफ़ की जाए लैंजन की उतनी कम है। वो पास से देखने पे और ज़्यादा खूबसूरत लगता है, इतना खूबसूरत कि चाँद भी देखे तो शर्मा जाए कि उससे खूबसूरत आज शहर में कौन निकला है। और ये सब बातें जो है विंग अपने माइंड में सोच रहा था, कह नहीं रहा था, वो बस नॉन स्टॉपली लैंजन को घूर रहा था। तब लैंजन कहता है, अगर तुम्हें मुझे किस करना है तो जल्दी करोगे, क्योंकि मुझे भाई के पास ये किताबें लेके जाना है। तब विंग कहता है, तुम कभी भी तुम कभी भी कैसे कुछ भी बोल देते हो लैंडन, वो भी इतने सीरियस फेस के साथ। हाँ, लोगों को नॉर्मली भी टाइम लगता है, एक्सप्रेशन जुटाने पड़ते हैं ऐसी कुछ बात करने के लिए, और तुम ऐसे कैसे डायरेक्ट, कैसे। एक सेकंड रुको, नर्वस हो रहा हूँ मैं, हद हो गई है, मैं नर्वस क्यों हो रहा हूँ इतना ज़्यादा। तब लैंडन उससे कहता है, ओवर एक्ट करना बंद कर दो, भाई के पास मुझे किताब ही लेके चलना है। तुम्हें पता है भाई टाइम के पंचुअल है, उन्हें पसंद नहीं कि कोई लेट हो जाए। तब विंग कहता है, अरे हाँ हाँ, तो मैं भी इधर थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में हूँ ना। देखो, पता है, ये देखो मेरे लिए कितना खुशी का मौका है कि खुद द हांगवन जुन मुझे किस करने के लिए पूछ रहे हैं। पर अगर ये बात मैंने किसी को भी बताई ना तो कोई मेरा बिलीव नहीं करने वाला, सच बता रहा हूँ मैं। तब लैंसन कहता है, हद हो गई है अब तो। ये कह के लैंसन किताब को साइड में रखता है और विंग के क्लोज जाके उससे खुद किस कर लेता है, जिसे देखकर विंग अपनी जगह पे स्टंट खड़ा रह गया था। उसे किस करने के बाद लैंसन बुक उठाता है और वहाँ से बाहर चला जाता है और विंग रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था कि अभी अभी हुआ क्या, क्योंकि वो किस जो थी बहुत क्विक थी, बहुत स्मूथ थी और इतनी जल्दी हुई थी कि बेचारे को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। लैंसन के जाने के बाद विंग कहता है, अरे ये क्या 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 तरीका है, ये कोई किस करने के बाद विदाउट एक्सप्रेशन ऐसे कैसे जा सकता है। उसने पलट के भी नहीं देखा मेरी तरफ, हद है। इसे मैं कभी नहीं सोच पाऊंगा, ये कभी भी कुछ भी कह देता है सीरियस एक्सप्रेशन के साथ और कभी भी कुछ भी कर देता है। सब मुझे कहते हैं कि मैं पागल हूँ, या तो ये मेरे साथ रह रहे के पागल हो रहा है। विंग, मैं इतना नर्वस क्यों रहा हूँ, ये मेरे दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है। हाँ, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, अरे शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। इस हाल में बाहर नहीं जा सकता, मेरा चेहरा लाल हो रहा है, दिल की धड़कन बढ़ रही है। और एक हांगन जो है जो विदाउट एक्सप्रेशन यूं ही स्ट्रेट निकल गया बाहर। तो भैया मुझे उससे कुछ सीखना चाहिए, लगता है मुझे भी मेडिटेशन करनी चाहिए रोज के रोज, ये पावर वहीं से आती है। जनता सही कहता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जेविजुन की रूम का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन जेविजुन के रूम में आता है और किताबें उनके टेबल पे रख के उन्हें कहता है, भाई किताबें देख लीजिए सारी हैं कि नहीं। ये कह के लैंजन जाने लगता है कि तभी जेविजुन कहते हैं, हाँ, किताबें तो तुम सही ही लाए होंगे वांग जी, किताबों के लाने में कोई गलती नहीं करते तुम्हें उनके नाम अच्छे से याद है, यहाँ तक कि उनके पेज नंबर भी याद होंगे तुम्हें। मैं शर्त लगा सकता हूँ इस बात के अंदर, क्योंकि मेरा भाई है ही इतना ज़्यादा टैलेंटेड। पर एक बात शायद मुझे तुम्हें बता देनी चाहिए, मुझे लगता है कि बड़े भाई होने के नाते मुझे बोलना चाहिए, इसलिए वैसे मैं तुम्हारी लाइफ में दखल नहीं दे रहा हूँ, पर बस सुझाव दे रहा हूँ। तब लैंजन जो अपने भाई की तरफ देखने लगता है। तब जेवुजुन कहते हैं, मैं कह रहा था कि अगली बार अगर तुम राजकुमार वी के साथ हो ना तो बाहर निकलते समय एक बार अपना चेहरा देख लेना,
लाल हो रहा है। ये कह के जेवजुन जो है किताब उठाते हैं और पढ़ने लग जाते हैं और लैंजन अपनी आंखों को बंद कर लेता है और कहता है मैं भूल गया था कि भाई मुझे पढ़ लेते हैं। और लैंजन ये सोचता हुआ बाहर चला जाता है। लैंजन के जाने के बाद जेवजुन स्माइल करते हुए कहते हैं मेरा छोटा भाई। वो ये भूल गया कि कोई उसे समझ पाए ना समझ पाए, मैं उसे अच्छे से पढ़ लेता हूँ। हाँ चलो अच्छा है, मेरे भाई को कोई तो ऐसा मिला जिसके साथ वो खुश रह सकता है। तसल्ली से मैं बेफिक्र होकर रह सकता हूँ कि वो अब खुश है, सुकून से है। इतने सालों बाद मैंने वांगची को हंसते हुए देखा है, वो भी इतना ज़्यादा खुश देखा है। मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मेरे छोटे भाई, और मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी ज़िंदगी खुश रहो क्योंकि तुम खुशी डिज़र्व करते हो। बचपन से तुमने बहुत सफ़र किया है हर चीज़ के लिए, अब और नहीं मेरे भाई, अब कुछ और नहीं। तुम सुकून डिज़र्व करते हो, ज़रूर करते हो। उस दिन के बाद से विंग और लैंजन का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था। मतलब काफ़ी ज़्यादा वो एक दूसरे के करीब आ चुके थे। मतलब अब जो लैंजन विंग से दूर नहीं होता था, मतलब उसे डिस्टेंस नहीं रखता था, उसे नोटिस करता था, वो भी प्रॉपरली हर चीज़ नोटिस करता था। और विंग चाहे बोरिंग बात करे, बकवास करे या एक बात को रिपीट पे रिपीट करे, वो उसकी हर बार हर बात ध्यान से सुनता था क्योंकि वो बात विंग कह रहा है। इसलिए लैंजन के लिए वो बात बहुत इम्पॉर्टेंट थी। लैंजन विंग की बहुत केयर करता था और ये दिखता था कि उसकी कितनी केयर करता है, उससे कितना प्यार करता है, क्योंकि वो विंग के लिए अपने हाथों से रोज़ खाना बना के लेके जाता था। विंग के हर काम में हेल्प करता था, यानी उसके घर के काम में भी, क्योंकि उसे अपने घर के काम ढंग से करने नहीं आते थे। वो हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बिगाड़ देता था। जब लैंजन उसके रूम में पहली बार आया था तो उसने रूम की हालत देखी थी जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ही। तब लैंजन ने अपने हाथ से रूम साफ़ किया था। तब विंग उसे मना भी कर रहा था कि उसे रूम साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो साफ़ कर लेगा। तब लैंजन ने उससे कहा था कि अगर उसने उसके भरोसे छोड़ दिया तो ये रूम कभी साफ़ नहीं होगा। ये कह के लैंजन ने सारा रूम अपने हाथ से साफ़ किया था। उस दिन से विंग ने ठान लिया था कि वो अपना रूम गंदा नहीं रहने देगा, क्योंकि वो लैंजन को जानता है अगर उसने रूम गंदा किया तो लैंजन साफ़ करेगा। इसलिए वो ये नहीं चाहता कि लैंजन उसके इतने इतने से काम भी करे, छोटे छोटे से काम, क्योंकि विंग को भी पता है कि वो ये सब डिज़र्व नहीं करता। वो एक प्रिंस है तो उसे प्रिंस की तरह रहना चाहिए। पर लैंजन उसके साथ हमेशा एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही रहता था। लैंजन चाहे कहने में बुरा हो कि वो विंग से प्यार करता है, वो हर बार ये कहने में कि वो उससे प्यार करता है, वो ये चीज़ रोज़ रोज़ नहीं कह सकता, पर वो अपने एक्शंस में उस चीज़ को दिखा देता था कि वो विंग से कितना प्यार करता है। वो उसके लिए हर एक छोटी छोटी चीज़ करता था, उसकी हर एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखता था, जो कि विंग को पता था कि इतनी इतनी बात का ध्यान भी जो सिर्फ रख सकता है वो लैंडन ही रख सकता है, क्योंकि आज तक उसकी इतनी परवाह लाइफ में, इतना वो बड़ा हो गया है, किसी ने भी नहीं की लैंडन के अलावा। उस जबकि अब तो ऐसा हाल है कि विंग को कुछ जब मिलता नहीं है अपने रूम के अंदर तो वो लैंडन से पूछता है और लैंडन से बता भी देता है कि वो चीज़ उसने कहाँ रखी होगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ आज गूसू में वो दिन था जहाँ गूसू में बहुत बड़ा एक तरह का फेस्टिवल मनाया जाने वाला था। वो फेस्टिवल हर साल मनाया जाता था। उस फेस्टिवल का मकसद ये था कि सारे क्लैन के लोग जो है इस क्लैन में आए और उनके संबंध गूसू से अच्छे हों। उस दौरान वो गूसू के जो काफ़ी चीज़ें जो अदर सेक्ट्स को दिखाते थे, यानी एंटिक जो पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो दिखाते थे। घूस में जो दवाइयाँ बनाई जाती थी, किस तरह बनाई जाती थी, वो लोगों को सिखाए जाते थे। दवाइयों का महत्व बताया जाता था, इतिहास का महत्व बताया जाता था, कल्चर का महत्व बताया जाता था। इसलिए काफ़ी सेक्ट के लोग जो उधर विज़िट करने ज़रूर आते थे, क्योंकि गूसू अपनी सिंपलिसिटी के लिए और अपनी एकता के लिए और अपने ज्ञान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो इसलिए काफ़ी लोग जो है गूसू विज़िट करने हर साल आते थे इस फेस्टिवल पे। गूसू बहुत ज़्यादा भर जाता था इस टाइम पे। काफ़ी ऊँचे ऊँचे क्लैन से, ऊँचे ऊँचे सेक्ट से लोग आते थे। और आज वही दिन था, इसलिए गूसू को काफ़ी ज़्यादा सजाया गया था और काफ़ी बड़े बड़े सेक्ट के लोग वहाँ पधार रहे थे और जेबुजुन उनका बहुत अच्छे से, बहुत ही स्माइल के साथ वेलकम कर रहे थे। और जेबुजुन जब इन सबका वेलकम कर रहे थे तो काफ़ी सारी लड़कियां उन्हें देखकर बातें कर रही थी, वो कितने हैंडसम लग रहे हैं,
उनकी स्माइल कितनी ज़्यादा अच्छी है, वो दिखने में कितने ज़्यादा अच्छे हैं, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो लैंड क्लैन के सेक्ट लीडर है। काफ़ी लड़कियाँ उनके बारे में बात कर रही थी, उनकी तारीफ़ें कर रही थी। सब जेहूज उनके बारे में बात कर रहे थे, उनकी तारीफ़ कर रहे थे, क्योंकि एक तो वो इतने ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं, ऊपर से उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी स्माइल, ऊपर से वो इतने ज़्यादा काम है और सेक्ट के लीडर भी हैं, समझदार भी हैं, तो सब उनकी तारीफ़ कर रहे थे। पर वहाँ जैसे ही एक शख्स की एंट्री होती है, सबकी निगाह सिर्फ उस तरफ ही घूम गई थी। सब 1 मिनट के लिए पॉज हो गए थे, क्योंकि जो सामने से चल के आ रहा था वो एक एंजल की तरह लग रहा था, इतना सुंदर कि सबकी आंखें उसी पे टिक गई थी। किसी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं, वहाँ से लैंजन चल के आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लैंजन एक प्रिंस की तरह वहाँ चल कर आ रहा था। रुतबे और जिस एक्शन से वो चल कर आ रहा था, किसी के मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, बट हाँ, उसके चेहरे पे अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। वही एक्सप्रेशन थे, कोल्ड एक्सप्रेशन। लैंजन चलता हुआ अपने भाई के पास आ जाता है। तब जेबुर्जुन लैंजन को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं कि आप तो इन्हें जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार जान पहचान करा देता हूँ। वांग जी, ये यू क्लैन के लीडर है और ये उनकी वाइफ है और ये उनके बड़े बेटे हैं, शिन। तब शिन स्माइल करता हुआ कहता है, हेलो, मेरा नाम शिन है। तब लैंजन सिर्फ अपनी गर्दन को हाँ में हिला देता है, जिसे देखकर शिन के चेहरे स्माइल आ जाती है और वो कहता है, तुम सच में अभी तक नहीं बदले ना? तुम पहले भी ऐसे ही थे जब मैं तुमसे मिला था, और तुम अब भी ऐसे ही हो। लोग गलत कहते हैं कि लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं, देखो तुम तो बिल्कुल नहीं बदले, लैंजन। तब लैंजन से कहता है, मुझे इस नाम से मत बुलाओ। तब जेबुजुन कहते हैं, वांग जी। तब लैंजन कहता है, भाई आप जानते हैं ये मेरे घर का नाम है और मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे इस नाम से बुलाए, तो आप मुझे इस नाम से नहीं बुला सकते। तब शिन कहता है, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मैं तुम्हें इस नाम से बुला नहीं सकता, तो हांगवनजुन कैसा रहेगा? हुँ? पर ये कॉन्वर्सेशन जो है इन दोनों की चल रही थी, पर इन दोनों को दूर से खड़ा विंग हमारा देख रहा था, जिसके चेहरे पे एक्सप्रेशन धीरे धीरे जेलिसी और गुस्से वाले होते जा रहे थे, क्योंकि लैंडन किसी से बात कर रहा था। क्योंकि विंग ने जब से यहाँ आया था, लैंडन को किसी से बात करते हुए नहीं देखा था। वो जेहुजुन से इतना कम बात करता है, तो ऐसा कौन शख्स है जिससे लैंडन इतनी देर से बात कर रहा है? और यही बात विंग को अच्छी नहीं लग रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था, और इस कारण जो है गुस्से में विंग वहाँ से चला जाता है। तब लैंडन शिन से कहता है, मैं चलता हूँ। तब शिन कहता है, मैं साथ आ सकता हूँ? तब लैंडन कुछ नहीं कहता और आगे चला जाता है। तब शिन उसके पीछे आता हुआ कहता है, देखो तुमने हाँ नहीं कहा तो मैंने हाँ समझ लिया। तब लैंडन कहता है, मैं किसी से प्यार करता हूँ। तब शिन कहता है, हाँ? तब लैंडन कहता है, मैं किसी से प्यार करता हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और इस वक्त वो गुस्से में होगा ज़रूर, इसलिए मुझे उसे ढूंढने जाना है, क्योंकि जब भी वो गुस्से में होता है कुछ ना कुछ गलत कर लेता है, इसलिए मुझे उसके पास रहना ज़रूरी है। ये कह के जैसे ही वो जाने लगता है तो शिन कहता है, ओ एक सेकेंड, मैं मतलब हेल्प करता हूँ ढूंढने में, बस हेल्प करूँगा, सच में कह रहा हूँ। तब लैंडन कुछ नहीं कहता है और आगे चलने लग जाता है। तब शिन जो है उसके साथ विंग को ढूंढवाने लगता है। तभी उन्हें दो लोगों से पता चलता है कि विंग जो है अभी अभी बाहर गया थोड़ी देर पहले। तब लैंसन और शिन भी साथ जाते हैं विंग को ढूंढने। काफ़ी देर ढूंढने के बाद और काफ़ी दूर आने के बाद वो देखते हैं कि विंग एक जगह बैठ के शराब पी रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा शराब ऑलरेडी पी चुका है। तब लैंसन विंग के पास आता हुआ कहता है, कितनी शराब पी है तुमने? तब विंग कहता है, किसने कहा मैंने शराब पी है? मेरी तरफ देखो, तुम्हें लगता है मैंने पिया? नहीं, मैंने शराब नहीं पी। ठीक है लैंसन, और देखो मुझे तुम दिख रहे हो, तुम यहाँ कैसे आओगे?
तुम तो अभी पार्टी में हो उसके साथ। हम्म, हाँ उस हैंडसम होगा पर मुझ जैसा हैंडसम नहीं है। देखो मैं कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ, कितना सुंदर हूँ मैं, तुम्हें पता है? पूरे यूनिवर्स में मुझ जैसा कोई नहीं है, सबसे हैंडसम हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है तुम ही हैंडसम हो? मैं भी हूँ, बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। पार्टी में बैठे हो तुम, मेरी तरफ देखा तक नहीं तुमने। मैं तो देख रहा था कि तुम मेरी तरफ देखोगे, पर तुमने मेरी तरफ नहीं देखा। पता है मुझे कितना बुरा लगा है? बताओ, मैं कैसे बताऊँ? तब लैंजन कहता है, सही कहा, मुझे चढ़ गई है, तुम्हें नहीं। इतनी सी बात पे इतनी पीता है क्या कोई भी? तब लैंजन तब विंग जो है लैंजन को अपनी तरफ खींचता हुआ कहता है, हाँ मुझे सपना रियलिटी जैसा क्यों लग रहा है? थोड़ी ज़रूरी थोड़ी है कि तुम इतनी बड़ी पार्टी छोड़ के, इतने सारे लोगों को छोड़ के मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आओगे, है ना? तुम तो इस वक्त पार्टी में हो। मुझे खुले आंखों से सपने आने लगता है। तब लैंजन कहता है, तुम्हारी आंखें बंद है और तुमने बहुत पी रखी है, सुनाई दे रहा है तुम्हें? खड़े हो। ये कह के लैंजन विंग को उठाने में मदद करने लगता है। तब शिन उसकी हेल्प करते हुए कहता है, तो इसे वापस गुस्सू लेके जाना है। तब विंग कहता है, तुम कौन हो? मेरे सपने में लैंजन को छोड़ के किसी और की एंट्री नहीं है, तो तुम कौन हो? ये कैसा है मेरे सपने में? तुम नहीं आ सकते मेरे सपने में, सुनाई दे रहा तुम्हें? तब लैंजन कहता है, होश में आ जाओ ना थोड़े से, सपना नहीं है ये। और शिनी से हम गुस्सू में वापस नहीं लेके जा सकते, इन्होंने बहुत ड्रिंक कर ली है। इस तरह अगर गुस्सू में लेके गए तो अंकल क्या करेंगे तुम भी जानते हो, हमें कहीं और लेके जाना होगा। तब शिन कहता है, ठीक है तुम इसे लेकर साथ आओ, मैं कोई इन पता करता हूँ खाली हो तो। ये कह के शिन जो है इनको पता करने लगता है और उसे थोड़ी देर के बाद एक इन मिल भी जाता है। तो लैंजन के लिए एक इन ढूंढ देता है और कहता है, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम वापस जा सकते हो, मैं इसके साथ यहाँ रुक जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब लैंजन कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, विंग मेरी जिम्मेदारी है, मैं यहाँ रुकूँगा, तुम जाओ। भाई पूछे तो उन्हें कह देना कि मैं विंग के साथ हूँ। तब शिन कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ये कह के शिन वहाँ से चला जाता है और शिन मन में सोचने लगता है मैं आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तुम्हें कोई अपना परफेक्ट वन मिल गया लैंजन। सही बात है, दिख रहा है कि तुम उसकी कितनी परवाह करते हो, उससे कितना प्यार करते हो, कोई अनजान शख्स भी ये देख कर बता देगा। और तुम्हारा नाम लेने का हक किसी का नहीं, मेरा भी नहीं, पर उसको है। सच में तुम उससे बहुत प्यार करते हो। और अगली बार मैं ये याद रखूँगा कि अगर मुझे किसी से प्यार हो तो मुझे उसकी लाइफ में जल्दी आना है, इतना लेट तो बिल्कुल नहीं। ये कह के शिन वहाँ से चला जाता है। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और पीछे से नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। पता नहीं क्या होता है, जब जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ तब ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है, तो